मुझे याद है कि हम स्कूल में जब जाते थे उस समय, अब ये अच्छी क्वालिटी के हेयर प्रोडक्ट या शैम्पू आ गए हैं, या डेली शैम्पू करने का एक चलन आ गया जो तब नहीं था। तो माताएं ये सब को कह के भेजती थी किसी लड़की के बगल में मत बैठना। हाँ, और उसका कोई मॉरल नैतिक आग्रह नहीं होता था कि लड़का किसी लड़की के बगल में बैठे। आग्रह ये होता था कि लड़कियों के बाल लंबे होते हैं, जो ट्रांसफर हो जाएंगी, तुम्हारे जरिए घर में आएंगी, तुम भी परेशान होगे, घर में सबको लगे। जुए मारने के 2 तरीके होते थे, मुझे बड़ा अच्छा याद है। चुनिए और नाखून से दबा देते चुट। मेरी दादी क्या करती होता था जिसमें बहुत बारीक बारीक गैप होता था, और गांव में अच्छी क्वालिटी, अब तो एक से एक ब्रांड आ गया ना, तो इतना चोक होता है कि गड़ा करके ऐसे खींच देते थे। तो मतलब जुआ तो उसी में रगड़ा के मरता होगा, लेकिन निकलता था। एक कंघी आती थी जू वाली, वही सबसे बात कर रहा हूं, वही महीन दांत लाल रंग की अक्सर होती थी, वो जुए निकालने वाली दोनों तरफ होते थे उसके। हाँ, दोनों तरफ होते। और आप अक्सर दोपहर में कभी घर के आंगन में एंट्री करें, जो महिलाओं के लिए आमतौर पर रिजर्व रहता था, आंगन यानी अंदर वाला, एक लड़की बैठी मिलती थी, उसके पीछे उसकी माँ हाँ, और उसका वो खकोर रही होती थी, से खकोर रही होती थी। दूसरा इसमें ना तेल लगा के निकालते थे। हाँ, क्यों? क्योंकि उससे बाल फंसेगे नहीं और स्मूथली सारे जुए बाहर आ जाएंगे। मेरी दादी मेरी दादी ने एक और चीज सीखी थी। अब क्या है, जुए निकलवाने में मजा बहुत आता था। और जब आपको मालूम हो कि एक्चुअली जू निकल रही है, तो ये सुन करके और लगता था कि सक्सेसफुल हो रहा है। तो दादी कहती थी लाओ निकाल, जू होते नहीं थे। तुम्हारे में तो मुश्किल ही होता है, मेरे में तो पनाह मांगते हैं, मक्खियां मर जाती होंगी कितनी। सवाल ही, एंट्री ही नहीं है, एग्जिट। तो वो निकालती थी। तो उसके बाद ना उनकी एक आदत थी, चाहे वो जू पकड़े या ना पकड़े, आपके कान के पास नाखून से चट की आवाज ऐसे वो निकाल देती। तो आपको एक संतुष्टि होती थी कि 4-5 वो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, हाँ, मुंह से निकाल लेते हैं। हाँ, तो उससे फील आ जाती थी कि चलो निकल गए। जो क्या कहते हैं जब ऐसा होता है, तेरी जुल्फों से बड़े बेआबरू जुदाई तो नहीं मांगी दी। तकिया भी लोग नहीं इस्तेमाल करते थे एक दूसरे को। एक समय जू को लेकर के काफी छुआ-छूत वाला घर में माहौल या था। दोस्तों में 1-2 लोग होते थे जिनको सच में जू होते थे। यार आउटब्रेक हो जाता था। यस, और उससे सब में फैलता था। लड़की की शादी है, पूरे दुनिया भर के रिश्तेदार आए हुए हैं, सब घरों में बटे हुए हैं, दूसरे कई गांवों से आए हुए हैं, उनमें से एक के या 2 के जो की प्रॉब्लम है, यहाँ से जब वापस गए सब लेके गए हैं, सबको दे दिया। ठीक है, घर जाके सब वहां पे गरिया रहे हैं, अरे वहीं कोई आया था, हमको वही इलाहाबाद वाली बुआ की बिटिया जो थी वहीं पे डाउट है, क्योंकि सर खुजाता वो को दिख जाना जुआ है। और तकिए जो है ना मेजर रूप से वॉश हो रहे हैं, नदी में डाले जा रहे हैं, गर्म पानी में डाले जा रहे हैं, तकिए, बेडशीट, उस मतलब जहां जहां लोग सोए थे वहां तक का, क्योंकि खटमल और जुए जो आपके रिश्तेदार आते थे वो जयशंकर बस सर्विस से आते थे। हाँ, बस में और ये लोग ट्रेवल करते थे रिश्तेदार बस सर्विस में, ठीक है, लाइव, और ऐसे ही संचार होता है, फैलता था पूरे स्टेट में। पता चला एक आदमी के खेसर में जू है, लगभग पूरे बिहार में जा चुका है। और थोड़ी शर्मिंदगी भी थी उसमें, तो तुम्हारे जू हैं थी नहीं, मतलब जू नहीं है, थोड़ा कील भी एकाद हो जाता है, रूसी हो गया है, रूसी है, कील एकाद हो जाता है, ऐसे दबा देते हैं भैया, वैसे ठीक। और स्कूल से भी जू आते थे, स्कूल से बहुत बच्चों में होता था, स्कूल से जू आते थे। प्लेन मेरी माँ इसके बारे में बहुत कॉन्शियस रहती थी, और बीच बीच में ना रगड़ के कंघी करने वाला कि चुभता होगा ही, यहाँ वहां दौड़ता रहता है, होगा ही टाइप का, बहुत कष्टप्रद होता है। वो लाउस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, जू को लाइस। हाँ, सिंगुलर उसका लाउस है और प्लूरल नहीं लाइस ही होता लाइस ही है। प्लूरल भी लाइस होता है, क्योंकि सिंगुलर होते नहीं है वो। और फिर अगर एक है ना तो कई हैं, अकेले रहते ही नहीं है, एक वचन नहीं होता जुओं का, बहुवचन में से आप प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग हो गई जू की वजह से, इस मामले में भारतीय ट्रेनें बहुत सही हैं। आप जू लेके चढ़ जाओ, आप किसी बर्तन में मेढक लेके चढ़ जाओ, हाथ में सांप लेके चढ़ जाओ, आप बकरी लेके चढ़ते ही हैं वहाँ। इस मामले में कोई चेन इस मामले में खींचता नहीं। और दूसरे की मतलब
असुविधाओं के प्रति वहाँ थोड़ी संवेदनशील सहनशीलता ज्यादा है, झेल और लेंगे by यार, the way, सफर है। पश्चिम में भी जूं बहुत होता है, ऐसा नहीं है कि भारत अब जैसे ये तो गरीब देश पश्चिम की का समस्या घटना है ना। पश्चिम में जबरदस्त होता है, क्योंकि वहां नहाने का चलन नहीं है। हाँ। नहाने का चलन इसलिए नहीं कि ठंडी बहुत है, अब पानी कहाँ से लाएंगे, ठंड लग जाएगा। तो उधर भी जूं बहुत होता है।